सुबह जल्दी उठ जाया करो। अब देखो मौसम ठंडा होने लगा है, चाय पीने के लिए लोग भी ज्यादा आएंगे। लोग ज्यादा आए चाहे कम, बात तो ये है कि तुम कभी मुझे चैन की नींद नहीं लेने दोगे। मुझे दुकान पर जाना है, चाय बनानी है, अब उठकर तैयारी कर दो जल्दी से। ये अपनी तैयारियां रात में ही करके रखा करो, मुझसे नहीं होती अब ये गधा मजदूरी तुम्हारे साथ। सुबह सुबह से उल्टी बातें क्यों कर रही हो? कुछ सीधा छोड़ा है तुमने मेरी जिंदगी में? पता नहीं मेरे बाप की अक्ल पर कौन से पत्थर पड़े थे जो तुमसे शादी करा दी। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं कर लूंगा खुद ही। हाँ हाँ करो, और सारी जिंदगी बस लोगों को चाय पिलाते रहो। अरे कितने लोग शहर चले गए, तुम क्यों इस गांव की मिट्टी में जीवन बर्बाद कर रहे हो? राधा, कितनी बार समझाऊं तुम्हें, मैं कोई जीवन बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मेरा बस इतना सा मानना है कि भले ही एक रोटी खाओ पर सुकून की खाओ। तुम जाओ रामू, और दिमाग खराब मत करो मेरा। भगवान तुम्हें पता नहीं कब सही रास्ता दिखाएगा। रामू राधा की बात को नजरअंदाज करके चला जाता है और बरगद के पेड़ के नीचे अपनी चाय की छोटी सी दुकान खोलने पहुंचता है। अरे भैया, आज आने में देर कैसे हो गई? अरे वो आज जरा देर तक सोता रह गया था। अच्छा, तो अब जल्दी से चाय बना कर दे दो, फिर काम पर भी निकलना है। हाँ भैया, बस अभी बना देता हूँ। रामू सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता है और देता है। ये लो भैया चाय, और मजे करो। सच कहा रामू, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो मजा आता है। इतना कहकर ग्राहक चाय की एक चुस्की लेते ही उसे तुरंत थूक देता है। अरे भैया, ये क्या दे दिया आज है? अरे क्या हुआ भैया, चाय क्यों फेंक दी? अरे चाय थी या खारा समंदर? एक मिनट, जरा मैं भी तो देखूं, क्या बोल रहे हैं आप? एक ग्राहक कुल्हड़ में खुद ही चाय लेता है और पीकर थूक देता है। अरे यार, ये आज शक्कर की जगह नमक ले आया मैं। भैया अभी आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जाकर शक्कर ले आता हूँ। नहीं नहीं रामू, अब तुम परेशान मत हो, वैसे भी मुझे जाना है, शाम को लौटकर चाय पी लूंगा। ठीक है भैया। ग्राहक वहाँ से चल देते हैं और रामू भी दुकान का सामान अंदर रखने लगता है। तभी राधा दूर से उसे आवाज देती है। मुझे परेशान करने का एक मौका मत छोड़ना तुम कभी। अरे तो क्या हो गया, इंसान ही तो हूँ, और मैं तो आ ही रहा था चीनी लेने घर। हाँ, और घर आकर भी मुझसे ही कहते कि मेरी वजह से भूल गए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ किसी से। लाओ अब चीनी दो। हाँ हाँ, ये लो चीनी, पिलाओ लोगों को मीठी चाय। कभी मुझसे की है कोई मीठी बात? एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ, फिर तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। नहीं पीनी है मुझे कोई चाय वाय। अरे तुम बैठो ना। ठीक है, बैठ रही हूँ। राधा वहीं पास में पड़ी टेबल पर बैठ जाती है और सामने से कमला गुजरती हुई उसके पास आती है। अरे राधा, आज सुबह सुबह दुकान पर क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी। तुम कहाँ चले इतना सज संवर कर सुबह सुबह? मैं तो बस सरला के घर जा रही थी। वैसे अब तुम यहाँ मिल गई हो तो ये देखो। क्या? ये मेरा सोने का हार। ये सोने का है? अरे असली सोने का है, इन्होंने ला कर दिया। जब मैंने पूछा इतना महंगा क्यों खरीदा, तो बोले कमाता तो तेरे लिए हूँ। अरे वाह, तुम्हारे पति तो सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ, अब भगवान की कृपा है। कह रहे थे अगली बार मेरे लिए सोने की चूड़ियाँ बनवा देंगे। अरे वाह, अच्छी बात है ये तो। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। कमला अपना हार दिखा के वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन राधा के मन में हार को देखकर जलन मच जाती है। दूसरों के पति कितना खुश रखते हैं, और एक मेरे पति मिट्टी के कुल्हड़ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। राधा सोच में डूबी हुई ही थी कि तब तक रामू एक चाय का कुल्हड़ उसकी तरफ बढ़ा देता है। मेरी प्यारी बीवी के लिए गरम गरम मीठी चाय। नहीं चाहिए मुझे कोई चाय। किस बात की प्यारी बीवी? एक सोने की अंगूठी तक नहीं है मेरे पास। अरे अब सोना थोड़ी ना तय करेगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी बीवी से। तुम्हें शर्म नहीं आती रामू? तुम्हारी बीवी को 4 औरतों के सामने झुककर चलना पड़ता है। अब तो मैंने अपने मायके भी जाना बंद कर दिया है। अरे छोड़ो ना ये सब, तुम चाय पियो। नहीं पीनी मुझे चाय। इतना कहकर राधा चाय का कुल्हड़ जमीन पर फेंककर चली जाती है। हे भगवान, क्या जरूरत थी मेरी शादी रामू से करवाने की? आज तक मुझे एक सुख नहीं मिला है। राधा मन ही मन सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अरे भाभी, मैं हूँ विक्रम। लेकिन भाई साहब, वो रामू तो घर पर नहीं है। भाभी, मुझे आपसे ही काम है। मुझसे क्या काम है? अरे अब दरवाजा तो खोलिए पहले। राधा उठकर दरवाजा खोलती है और विक्रम अंदर आ जाता है। अंदर आते ही वो आसपास देखता है और कहता है, भाभी जी, बड़ा दुख होता है मुझे तो आपके लिए। क्या हो गया भाई साहब? भाभी जी, आप ऐसे कैसे खंडहर में रह रही हैं? कहीं से दीवार झड़ रही है तो कहीं से कुछ गिर रहा है। अरे घर नहीं, चूहे का बिल लगता है ये तो। भैया अब क्या बताऊं, किस्मत में ही यही है तो क्या कर सकती हूँ। कितनी बार तो कहा है रामू से चाय का धंधा छोड़ दे, लेकिन मेरी सुनता कहाँ है। कोई बात नहीं भाभी, अरे मैं तो भूल ही गया मैं किस लिए यहाँ आया था।
क्या बात है भैया? भाभी, बहुत पुराना हिसाब है मेरा रामू के साथ। आज वो पूरा करने आया हूँ। मैं समझी नहीं। ये लीजिए भाभी। ये क्या है? ये बहुत पहले मैंने और रामू ने कहीं किसी जगह हाथ मारा था, तो उसने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाभी, ये सोने के कुछ गहने उसका ही हिस्सा है। किसका हिस्सा? अरे रामू का हिस्सा है, लेकिन आप उसे मत बताना, वो तो आपको मैं दे रहा हूँ। आप रख लीजिए ना। लेकिन रामू को नहीं बताऊंगी तो कैसा लगेगा? भाभी, एक बार देखिए अपने आप को। एक भी चीज है सोने की आपके पास है? नहीं। और आप रामू को बता देंगी तो वो ये भी वापस कर देगा, और आपको कभी जीवन में सोना पहनने का सुख नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन अब ज्यादा सोचिए मत, मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। आप ये रखिए। विक्रम राधा को पोटली पकड़ाकर भाग जाता है और राधा रामू के आने से पहले ही गहने चावल की बोरी के पीछे छिपा देती है। शाम के समय थका हारा रामू घर आता है। मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? अब मैं तुम्हें चांदी की पायल देकर ही रहूंगा। अरे क्या मजाक करते हो? नहीं नहीं, मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा छोड़िए ये सब, खाना खा लीजिए। इस बार बड़ी जल्दी तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया? क्या बात है? कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैंने बस अपनी किस्मत को मान लिया है। अब जब रहना ऐसे ही है तो सपने भी बड़े क्यों देखूं? राधा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें खुशियाँ नहीं दे पाया कभी। कोई बात नहीं रामू, अब ऐसी बातें मत करो, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं करता ये बातें। रामू खाना खाने बैठ जाता है और राधा उसे कुछ भी नहीं बताती है। 2 दिन बाद सारे गांव में हल्ला मच चुका था। क्या बात है, मतलब इतने लोगों का पहरा होते हुए भी जमींदार के घर में चोरी हो गई? और क्या भाई साहब, चोर तो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। आज पुलिस वाले आएंगे गांव के घर घर में तलाश करने। हाँ, तो वो तो करना ही चाहिए। आखिर हमारे जमींदार साहब तो इतने अच्छे हैं, उनके घर चोर कैसे जा सकते हैं? चोरों को जाना है तो बुरे लोगों के पास जाए ना। अब चोरों को थोड़ी ना इस बात से कोई लेना देना होता है कि कौन कैसा है, उन्हें तो बस पैसों से मतलब है। ये बात भी सही है। रामू शाम तक अपनी चाय की दुकान बंद करके घर चला जाता है और घर के बाहर इंस्पेक्टर अजय को देखकर बोलता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी झोपड़ी में क्या मिलेगा आपको? रामू, कैसे हो तुम? मैं तो सारे काम निपटा कर बस तुम्हारे पास ही चाय पीने आता, लेकिन अब तो तुम ही आ गए। आप घर में आइए, मैं पिलाता हूँ आपको चाय। हाँ हाँ चलो। अजय रामू के घर में बैठ जाता है और हवलदार उसके घर की तलाशी लेने लगता है। आपको यहाँ थोड़ी ना कुछ मिलेगा। अरे करने दो ना, वो तो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए। राधा किसी तरह अपनी घबराहट को छुपाती है और घर के बाहर खड़े विक्रम और राज आपस में बातें करते हैं। भाई, इस बार तो लगता है पकड़े जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, पकड़ा जाएगा ये रामू, हम नहीं, लेकिन गहने चले जाएंगे हमारे हाथ से। देखो भाई, जान है तो जहान है, बच गए तो फिर और चोरी कर लेंगे। सही कहा। विक्रम और राज बाहर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। तभी हवलदार चावल की बोरी हटाता है और पोटली लाकर अजय को देता है। रामू, चाय के साथ साथ चोरी का धंधा कब से शुरू कर दिया? क्या मतलब? मतलब तो तुम बताओ, ये क्या है? ये गहने क्या कर रहे हैं तुम्हारे पास? ये गहने, ये किसके हैं? जिसके घर से तुमने चोरी किए हैं उसके। मैंने कोई चोरी नहीं की। रामू राधा की तरफ देखता है और राधा अपनी नजरें नीची कर लेती है। लगता है राधा ने कुछ किया है, लेकिन मैं राधा को परेशान नहीं होने दे सकता। अब क्या सोच रहे हो? या फिर योजना बना रहे हो किसी के घर चोरी करने की? नहीं, मैं कोई योजना नहीं बना रहा, और मुझे ये नहीं पता कि ये गहने कहाँ से आए। अच्छा, अभी पुलिस थाने चलोगे तो सब याद आएगा कि ये गहने कहाँ से आए। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो तुम्हारी पत्नी ने चोरी किए होंगे। ये चोरनी है। क्या बोल रहे हो आप? मेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं करेगी। रामू, तुम चुप रहो, हमने कोई चोरी नहीं की है। तुम्हें तो थाने लेकर जाना पड़ेगा। तभी राज बीच में आता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों देर कर रहे हैं? ले जाइए ना इसे। नहीं, ये सब विक्रम ने किया है, इसी ने मेरे घर आकर ये गहने रखे थे। अरे भाभी जी, आप मुझे फंसाने के लिए ऐसा बोल रही हैं? इस रामू को ले जाइए यहाँ से। रामू, अब तुम चलो, तुम्हें तो थाने में ही देखूंगा मैं। हाँ हाँ, ले जाइए ले जाइए। विक्रम, तुझ में कीड़े पड़े, झूठ बोलता है तू। अजय रामू को थाने ले जाता है और रामू के जाने के बाद राधा फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? काकी, काकी, मैं सच कहती हूँ, उस दिन ये विक्रम ही मेरे घर आया था। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब तो तेरे लालच ने ये सब करवा दिया। मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। अब किया भी क्या जा सकता है, भगवान से प्रार्थना कर बस। 1 महीना बीत जाता है। रामू जेल में अपनी सजा काट रहा होता है।
इंस्पेक्टर अजय को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रामू जैसा सीधा इंसान चोरी कैसे कर सकता है। पूरा गांव हैरान होता है। एक शाम पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है और इंस्पेक्टर अजय फोन उठाते हैं। रामनगर पुलिस थाना। सर, गांव के जमींदार के यहाँ चोरी हुई है। तिजोरी में से सारे गहने और पैसे गायब हैं। तुम वही रुको, हम पहुंच रहे हैं। हवलदार, गाड़ी निकालो। शुभ राम जी, ये कुछ पुराने गहने हैं, जल्दी से इनकी कीमत लगाइए, हमें शहर निकलना है। बड़े बेशकीमती गहने हैं विक्रम, पर ये तो बहुत पुराने डिजाइन के हैं। जरा मैं अपनी खास कसौटी पर इन्हें चेक कर लूं। सुनार एक बड़ा सा लेंस निकालता है और हार के पिछले हिस्से को गौर से देखता है। उसे वहाँ जमींदार की खास मुहर दिख जाती है। वो समझ जाता है कि ये वही गहने हैं जिसकी चर्चा पूरे गांव में है। अरे वाह, ये तो असली कुंदन है। विक्रम, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। पर रुको, इसमें एक छोटा सा टांका है। इसे ठीक करने के लिए मुझे अंदर से तेजाब लाना होगा। तुम लोग बैठो, मैं अभी आया। विक्रम, ये बूढ़ा कुछ ज्यादा ही समय ले रहा है, मुझे डर लग रहा है। लाखों की बात है, अब थोड़ा सब्र रखो। सुनार अंदर जाकर तेजाब नहीं बल्कि चुपके से पीछे के दरवाजे से बगल में खड़े इंस्पेक्टर अजय को इशारा कर देता है। वो वापस बाहर आता है और उन्हें बातों में उलझाता है। हाँ, तो विक्रम, सुना है रामू चाय वाला चोरी के इल्जाम में जेल गया है। क्या लगता है चोरी उसी ने की होगी? अरे वो सीधा साधा आदमी क्या चोरी करेगा, वो तो बस फंस गया। सही कहा विक्रम, वो फंस गया क्योंकि तुमने उसे फंसाया। लेकिन ये गहने, ये तो अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इस हार के पीछे जमींदार साहब का खानदानी निशान बना है और जमींदार के घर चोरी तुमने की है। विक्रम भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर अजय पुलिस बल के साथ सामने आ जाते हैं। गेम ओवर विक्रम, सुनार साहब ने तुम्हें सही वक्त पर पहचान लिया। तूने गद्दारी की। विक्रम को पुलिस ले जाती है और रामू को निर्दोष करार कर बाइज्जत बरी किया जाता है। राधा। रामू, तुम आ गए, मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी नहीं की थी। मैं जानता हूँ राधा कि तुमने चोरी नहीं की थी, पर अब मुझे सच बताओ कि आखिर हुआ क्या था। राधा रामू को विक्रम और राज की सारी सच्चाई बता देती है। रामू, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ा। कोई बात नहीं राधा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देख सकता था। जिस ईमानदारी को मैं कमजोर समझती थी, वही आज मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी है। राधा, चाय में चीनी जरा कम है। तो क्या हुआ, हमारी मेहनत और प्यार तो पूरा है। अरे वाह भाभी, क्या बात कही है। वैसे रामू, सरकार की तरफ से तुम्हें इनाम मिला है। भाभी के लिए कुछ लिया नहीं? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरा हीरा, मेरा रामू तो मेरे पास है। वाह रामू, और तुम्हारे कंधे का दर्द अब कैसा है? दर्द तो ठीक है, पर ये निशान हमेशा रहेगा और ये निशान मेरी सच्चाई की गवाही देता रहेगा। सही कहा, अब जल्दी से एक कप कड़क चाय दे दो। अभी लाया। राधा अपना लालच छोड़ देती है और रामू के साथ खुशी खुशी बाकी